जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का है एकीक नियम। ठीक है। इस एकीक नियम में हम आज हम बोले थे पिछले वीडियो में कि हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और वो आपका नया टॉपिक है एकीक नियम। आज इसमें हम पढ़ेंगे एकीक नियम से हिसाब कैसे बनता। हालांकि एकीक नियम का उपयोग 6 क्लास तक नहीं है, इसका क्लास उच्च क्लास तक भी है, मतलब 10th 11th ये सब में भी है, 9th सब में भी है। तो टोटल क्लास में एक ही का नियम उपयोग होता है। ठीक है। तो आज हम एक एक करके उदाहरण पहले पढ़ेंगे और उदाहरण के बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। एकीक नियम में क्या होता है, मतलब हमें एकीक नियम में हम सबको सबसे पहले हम सबको कितने वस्तु का दाम दिया रहता है। जैसे देखिए, जैसे हम सबको 40 वस्तु है, इसमें से हम 40 वस्तु का दाम इसमें बताया गया 80 रुपया है। ठीक है। तो पर हमें एक यूनिट का निकालना पड़ता है, नहीं एक वस्तु का दाम निकालना पड़ता है। और अगर हम एक यूनिट का दाम निकाल लिए तो इस तरह से मेरा 2 रुपया पड़ा। तो इस तरह के हम नियम को एक एक नियम करते हैं और फिर जितनी हमको निकालनी होती है, जैसे हमको 10 निकालनी होती है तो फिर एक यूनिट वाला का जितना आया था उस यूनिट से उसको गुना कर देते हैं, तो ये आ जाता है 20। तो इस तरह से हम बनाते हैं हिसाब को। ठीक है। तो एक एक नियम इसमें समझे। एक एक नियम से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे, उदाहरण 1 उसको देखते हैं। उदाहरण 1 है आपका, तो देखते हैं इसमें लिखा हुआ है कि 240 यानी एक कार जो है, एक कार है और वो अपनी गति से चलना प्रारंभ करती है, वो अपना गति से चलना प्रारंभ करती है, यानी 240 किलोमीटर की वो मतलब 240 किलोमीटर चलनी है, मतलब चलना है इसको, तो उसके 4 घंटे लगेंगे, नहीं 4 आवर्स लगेंगे। इसको हम एक एक नियम के आधार पर बनाते हैं। देखिए, हम इसे जो बातें हमें दिया गया उसे चुकी में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 240 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय करने में लगा समय, ये हो जाएगा आपका 4 घंटे। यहाँ लिख देंगे 4 घंटे। तो आप देखिए, एक कार है वो 240 किलोमीटर चलना चाहती है और उसे 4 घंटे लगते हैं, तो उसको एक सीक्वेंस में हम सेट कर दिए कि 240 किलोमीटर की दूरी यहाँ लिख दे, की दूरी कार द्वारा तय करने में लगा समय जो है वो 4 घंटा का समय लगा, यहाँ लिख दिए 4 घंटे। अब यहाँ लिखेंगे इसको 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर और ये जो होगा सीक्वेंस में लिखा जाएगा। तो हमें 4 बट्टे में क्या रखना है, 240 घंटे को रखना है। ये ध्यान रखना होगा आप सबको। जो यहाँ जितने यूनिट हैं, जितने यहाँ है और वो हमें जितने निकालने पड़ते हैं, तो 240 को यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो चाहेंगे तो हम कटा भी सकते हैं। ठीक है। इसको अगर कटाना चाहेंगे तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/60, यानी 1/60 घंटे आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसी का ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 180 किलोमीटर की दूरी चलनी है। 180 किलोमीटर का दूरी जो है वो चलना है, तो इनमें कार को कितना समय लगेगा। देखिए, 180 किलोमीटर चलना है तो 180, ठीक है, और आपको कितने घंटे में चलना है, ये 1 घंटा का है, तो आपको एक घंटा में 1 किलोमीटर 1/60 घंटे लगते हैं। तो 180 किलोमीटर कितने घंटे लगेंगे, इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, ये 0 कट जाए, ये कट गया 3, यानी आपको जो लगेंगे वो 3 घंटे लगेंगे आपको दूरी तय करने में। ठीक है। उदाहरण 1 में वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, इसमें आपको घंटे दिए रहेंगे। देखिए, यहाँ क्या दिया था, अगर कार 240 किलोमीटर चलेगी तो 4 घंटे लगेंगे, ये दिया था। लेकिन अगली बार आपको देखिए 180 किलोमीटर आपको चलना था, तो कितने घंटे लगेंगे ये आपको यूनिट पता करना था। अब देखिए क्या दिया है, यहाँ चेंजिंग कर, तो इसमें इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए,
इस हिसाब को जो बी नंबर बनाने जा रहे हैं इसको दूसरे कैटेगरी से बनाते हैं। इसमें लिखना पड़ेगा आपको जो आपके घंटे दिए हुए हैं कि घंटा से ही आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले 4 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई जो है वो दूरी निकाल। तो 4 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 240 है। देखो वही हिसाब है, लेकिन थोड़ा सा देखिए अंतर है ना, अंतर हो गया है। तो हमें 1 घंटे में निकालना है कितनी दूरी चलेगी, तो 1 घंटे में निकालते हैं। तो इसको समथिंग रखेंगे, तो 240 किलोमीटर बटे में 4 घंटे, तो स्पष्ट हो जाएगा कि कितना किलोमीटर 1 घंटे के अंदर चला। इसका मतलब 60 किलोमीटर चला, यानी इस कार की जो चाल है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यही समझिए 1 घंटे में चल जाती। अब यहाँ हमें 5 घंटे तक कार चलाने हैं, तो 5 घंटे तक कार अगर चलाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर। अगर 1 घंटा में चलता है तो 5 घंटे में कितना, तो 6 पंचे हो जाएगा 30 और 1 0, 300 किलोमीटर कार चलेंगे। ठीक है, कितने घंटे में, 5 घंटे में। देखिए उदाहरण 2 में जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है कि कोई मजदूर है, मतलब यदि किसी मजदूर की 25 दिन की जो आय है, मजदूरी है, वो 1500 रुपये आते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ 25 दिन की मजदूरी लिख दिए, मजदूरी वो कितनी है, 1500 रुपया है। तो यहाँ लिख दिए 1500 रुपया, यानी वो 25 दिन के अंदर, यानी 25 दिन में वो 1500 रुपया कमा लेते हैं। तो इसका ऑल ओवर 1 दिन में कितने होंगे, 1 दिन में इनके पैसे कितने होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1500, इसको भाग कर देंगे। यहाँ देखिए ये जो है ना, जितना देखिए ये तो 25 दिन का तनख्वाह है 1500 रुपया, तो 1 दिन में देखिए 25 इसको भाग दे देंगे, 1 दिन का निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ लिखेंगे 25 रुपए, हो गया। इसको भाग देंगे तो वो 1 का आ जाएगा, इससे हम भाग लगाते हैं। ये भाग जो है आपका 6 दाम कट जाएगा, यानी वो 60 रुपया 1 दिन के अंदर वो 60 रुपया कमाते हैं। तो इसी हिसाब में से हमको करा कि जनवरी का पूरा महीना, देखिए आपको यहाँ समझाते हैं, जनवरी जो है वो कितने दिन का है, 31 दिन के अंदर, 31 दिन होता है जनवरी में। तो यहाँ करा जनवरी में मतलब पूरा जनवरी वो काम करेगा और वो कितने रुपये कमाएंगे, तो पूरा जनवरी में 31 दिन होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। तो 1 दिन का तनख्वाह जो है वो 60 रुपया है और 31 दिन वो पूरा जनवरी कमाएंगे, तो ये इसका जो रुपए हो जाएगा वो 6 एकम 6 हो गया और 6 तिया 18 हो गया और 1 0 है तो इतना हो जाए। तो वो जो पैसा कमाएंगे 31 दिन के अंदर वो 1860 रुपया होंगे। ठीक है, इस तरह से जो उदाहरण थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम देखिए इस अध्याय का नाम 11 है और प्रश्नावली भी एक ही गो है। तो प्रश्नावली जो है वो एक ही है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया प्रश्नावली 11। ठीक है, इसमें पॉइंटेड एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है, 1 नंबर इसका पढ़ते। इसका क्वेश्चन ये है कि यदि 8 किलो चीनी है, 8 किलो चीनी का जो मूल्य है वो 240 रुपया है, तो हमें 12 केजी चीनी का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 केजी का जो इसमें 1 केजी निकालना पड़ेगा, तभी तो एक एक नियम होगा। 1 केजी निकालेंगे तो एक एक नियम के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमें लिखा हुआ है कि 8 केजी चीनी का मूल्य, यहाँ लिखते हैं मूल्य कितना है, 8 किलो चीनी का मूल्य जो है वो 240 रुपए है, लिख दिए। हमें 1 केजी का मान निकालना है, तो 1 केजी समथिंग करेंगे, हो जाएगा 240 बटे में हो जाएगा 8 केजी, तो ये बताएगा हमें 1 केजी का मूल्य, यानी 30 रुपए 8 केजी
1 किलो का है। ठीक है, इस तरह से हमें 12 केजी का मूल्य निकालना है। तो यहाँ समथिंग कर दिए, तो 1 केजी का मूल्य 30 रुपये है और हमें 12 केजी निकाल, हाँ, तो 1 केजी का जो है वो 30 रुपये है और गुना में 12 केजी चीनी लेना है। तो 12 तिया हो जाएगा 36 और एक जीरो हो जाएगा, यानी 360 रुपये हो जाएंगे हमें 12 केजी चीनी का मूल्य। तो इस तरह से देखिए, 1 नंबर जो ना बेहद ही अच्छे सवाल थे। एक एक नियम जब भी बनाना है, देखिए ध्यान से रखना है कि जो चीजें हमें निकालनी हो उस चीजें से हमें 1 यूनिट निकालना है, 1 यूनिट का मान निकालना। उसके बाद जितने यूनिट निकालने हो उस यूनिट को 1 केजी पर यूनिट से इसको मतलब भाग गुना कर देना है, वो आंसर आपका आ जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन यही था कि 3 प्रतियां 75 रुपये में आते हैं, इसमें से 300 रुपये में हमें कितना प्रतियां आएंगे। तो इससे हम जानने के लिए सबसे पहले देखिए, हमें एक ध्यान देना है कि बनाना आखिर कैसे। कोई बच्चा ऐसे करेगा, 3 प्रतियां है वो 75 कर देंगे और यहाँ 300 रुपया है, बात जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखिए कि जो चीज हमें दिया गया, जैसे रुपए यहाँ दिए गए हैं, रुपए से निकालना है कुछ सामान, जैसे रुपए दिए हैं और रुपए से ही आंसर खोज रहा है, तो इसमें क्या ना का मतलब रुपए को हम आगे कर देंगे। ठीक है, ध्यान से रखना। अगर कहता है कि 3 प्रतियां 75 में तो 5 प्रतियां कितने में, तो हम प्रति को जो है ना वो आगे कर देंगे, और जब रुपए देंगे तो हम रुपए को आगे कर देंगे। ये आपको कंसेप्ट समझ के रखना है कि क्या निकालना है और कौन चीज। देखिए यहाँ अगर हम मान के चलें, उसमें लिखा हुआ है कि 75 रुपए में 3 प्रतियां, ठीक है, 3 प्रतियां मिल रहा है। तो हमें 1 रुपए में निकालना है कि कितने होंगे। 1 रुपए में 3 बटे हो जाएंगे 75। ठीक है, 3 बटे 75। तो यहां लिखेंगे प्रतियां, इसको कटा देंगे, तो कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 25 तिया 75 होगा ना। तो 1 बटे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 25 हो गया। तो इतनी प्रतियां खरीदी जाएगी, यानी 1 रुपए के अंदर। ठीक है, तो हमें दे रखी है 300 रुपए, 300 रुपए है और इन 300 रुपए से हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, वो प्रतियां हैं। तो हम लिखेंगे 300 रुपए गुने में 1 बटे 25 प्रतियां, क्योंकि जो है ना 1 यूनिट का जो मान है वही ध्यान रखना है कि 1 यूनिट का गुना फिर जितना निकालने का है उससे निकालना। 1 रुपए इतना है, 300 रुपए में कितना हो, इससे इसको कटा देंगे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर जो आ जाएगा, ये इससे जो कटे 12, यानी ये जो कटेंगे वो 12 दफा में कटेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 प्रतियां हो जाएंगे। तो कितने होंगे, 12 प्रतियां होंगे। तो हिसाब में ऑल ओवर आप समझ गए होंगे। इसको अगर हटा देंगे तो आप इसको समझ जाइए, इस तरह से हिसाब है। ठीक है, कोई दिक्कत तो अगर रुपए दिए हैं तो रुपए को आगे कीजिए, और रुपए से ही रुपए को आंसर निकालना, तो ऐसे इस तरह से करें। अगर हमें प्रतियां आगे कर देता तो फिर हम रुपए को बाद में लिखते, वही रुपए प्रतियां से 1 प्रतियां निकालते, 1 प्रतियां कितने रुपए का होता। तो धीरे धीरे हम, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 दर्जन केले खरीदने हैं। तो 3 दर्जन केले का जो मूल्य है वो 45 रुपए है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पहले आपको समझा देते हैं। 3 रुपए 3 दर्जन लेना है, डी लिख दिए। 3 दर्जन लेना है, इसके लिए आपको 45 रुपया पेमेंट करना है। तो हमें ये नहीं कह रहा है कि इतना केला लेना तो कितना रुपया लगा, ये नहीं बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि 22 रुपया हमारे पास है, 22.5 रुपया, तब हमें कितने केले आएंगे। ठीक है, यहाँ अब देखिए, अगर हम इधर से इसी को हम आगे कर देते, ये पोजीशन मेरा आगे हो जाएगा। ध्यान रखना, ये पार्ट को हम आगे इसलिए करेंगे ताकि मेरे केले का जो मूल्य, मतलब केले की जो संख्या है वो आसानी से आ जाए। हम यहाँ लिखते हैं 45 रुपये में 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब
3 दर्जन का मतलब ये 1 दर्जन में 12 होंगे, तो 3 गुना 12, तो केले की जो संख्या हो जाएगी 12 तिया 36, यानी 45 रुपये में 36 केले मिलेंगे। यहाँ लिख देते हैं 36 केले। ठीक है, तो हमें यहाँ एक केले का मूल्य 1 रुपए में कितने केले आएंगे, तो 1 रुपए में जो है वो 36 बटे में कितना हो जाएंगे 45। ये यहाँ हमेशा हर में आ जाएगा, क्योंकि प्रति निकालने के लिए नहीं, प्रति मतलब 1 यूनिट निकालने के लिए तो हमें जो दे रखी है वो 22 दशमलव इतना है, मतलब 22.50 पैसे, यानी 22 रुपया 50 पैसे में कितने केले होंगे। तो इसको अगर कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं। देखिए कटाइए कितना होगा, इसको कटा दिए 12 तिया 36 और इसको 15 तिया 45, ये फिर कट जाएगा 5 तिया 15, ये 4 तिया 12। अब नहीं कटेंगे, 4/5 आए, इतने केले आएंगे, लेकिन ये दशमलव में आ जाएंगे। ठीक है, वहां रखना नहीं है उसको, यहाँ लिखिए 4/5 केले, और जो रुपए है यहाँ लिखिए 22.50 रुपए, ये हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये दशमलव है ना, इसको उड़ा दीजिए, तो ये यहाँ आ जाएंगे 100 आ जाएंगे, खुद ये और ये 0 कट जाएंगे, तो आया 4/5 केले, अब गुना में आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 यहाँ रहेगा, ये 10 जो है ये रहेगा, इससे ये कटा दीजिए। देखिए ये जो कटेगा भाग लगाएंगे, तो ये हो जाए 4 इसमें 2, 45 आएगा। ठीक है, तो इसका आधा करेंगे तो 2, इसका आधा करेंगे तो 5, ये 5 इसको कटा देगा तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसका मतलब 2 केले गुना 9 बराबर हो जाएंगे 18 केले। ठीक है, ये 18 केले आंसर आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें दिया गया कि 8 बच्चे हैं, वो 4 केजी मतलब चावल जो है ना वो खपत कर पाते खाद्य सामग्री को। तो 4 केजी है मतलब 8 बच्चे हैं, तो वो 4 केजी चावल खाएंगे, तो 30 बच्चे आएंगे। तो बच्चे का सीक्वेंस मिल गया हमें, तो यही सीक्वेंस आपको यहाँ यूज कर देना। तो लिखेंगे यहाँ यदि या चूंकि 8 4 केजी है, ध्यान से रखिए 8 केजी बच्चे के लिए जो चावल की खपत, तो समझ गया ना 8 केजी 8 बच्चे हैं, हाँ यहाँ ध्यान रखिए 8 बच्चे के लिए जो चावल की खपत है वो 4 केजी है। तो अब हमें 1 केजी निकाल लेनी है, यानी एक बच्चे के लिए खाने निकालने की कितने वो खाएंगे। तो सेम थिंग रखेंगे इसको, तो हो गया 4/8 केजी हो जाएंगे, यानी कटा देंगे तो 1/2, एक बच्चे आधा केजी चावल खाएंगे। तो हमें 30 बच्चे के लिए खाने 30, ठीक है, तो 30 बच्चे के लिए क्या होगा, एक बच्चे जब आधा केजी खाएंगे तो 30 बच्चे कितने खाएंगे, इससे इसको कटा दीजिए, यानी 15। इसका मतलब है कि 15 केजी बच्चे चावल खाएंगे, यानी 30 बच्चे 15 केजी चावल को खाएंगे, जबकि 8 बच्चे 4 केजी चावल खाते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ 4 नंबर तक हुआ, और जो आगे की जो होगा वो कल देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और आपने हम जो समझाने की कोशिश किए हैं आपने बड़ी अच्छी से समझे होंगे, और अगर ना समझ में आया तो हमें आप मिल सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम ये फिर से नए जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में आएंगे तो उसमें और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।